हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। ये ब्लॉग है संडे का और संडे के दिन सार्थक को खाना होता है कुछ स्पेशल। तो अभी उसका मन कर रहा था मैक्रोनी खाने का, बट मैक्रोनी इस टाइम घर पे थी नहीं और मुझे भी लेट हो रहा था क्योंकि नवरात्रे हैं तो थोड़ा पूजा वूजा करने के बाद ना फिर तुरंत भूख लगती है और वेट होता नहीं है इतना। तो मैंने कहा कि चलो मैक्रोनी फिर किसी दिन बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 कप लिया है सूजी और आधा कप लिया है बेसन और उसमें मैंने आधा कटोरी के करीब डाला है दही। उसको अच्छे से मिक्स करके उसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया और जीरा, अजवाइन, थोड़ा सा नमक, मिर्ची और धनिया और थोड़ा सा ऑरिगेनो डाल के मैंने उसको रख दिया है रेस्ट के लिए। अब तक सूजी फूलेगी। अब यहाँ पर 2 से ढाई करीब आलू रखा था मेरे पास बॉईल किया हुआ, उसको मैंने ग्रेट कर लिया और 1 टमाटर लिया है और 2 हरी मिर्च और 1 शिमला मिर्ची, इन सबको मैंने बारीक कट कर लिया था। अब इसमें भी मैंने हल्का सा थोड़े से मसाले मिलाए हैं, जैसे नमक, मिर्ची, थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च, गरम मसाला, अमचूर। इन सबको अच्छे से मिक्स करके जो बैटर है उसमें मैंने मिक्स कर दिया है। अब इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद ये मुझे थोड़ा सा ना गाढ़ा लग रहा था तो मैंने इसमें थोड़ा सा डाला पानी। अब इसको अच्छे से मिक्स करके यहाँ पर मैंने तवा गर्म होने के लिए रख दिया था। और ये जो तवा है ना, पहले नॉन स्टिक था जब आया था ये, अब पता नहीं सिंपल सा तवा हो गया है। तो इस पर जो भी मैं बनाती हूँ ना तो पहले उसको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, इसके बाद प्रॉपर जो नॉन स्टिक तवा है ना उसकी तरह ये काम नहीं करता है, ये सिंपल तवे की तरह ही काम करता है। तो यहाँ पे मैंने जो बैटर था उसका मैंने एक चीला टाइप में बनाने के लिए फैला दिया है और सार्थक को भूख लग रही थी तो वो बोल रहा था कि मम्मी अभी मुझे पहले खाने दो, बाद में वीडियो बनाना। और उसको ना एकदम हल्का सिका हुआ पसंद नहीं है तो उसने बोला कि मम्मी मेरे लिए ना थोड़ा सा इसको कड़क सा सेकना। और मैंने सेक के जैसे ही प्लेट में डाला और थोड़ा सा ही वीडियो बना पाई, तब तक तो वो उठा करके ले गया। तो ये देखिए ये नाश्ता बनकर हो गया है रेडी। और इसके बाद मैंने बाकी के जो चीले थे वो बना दिए थे। तो अब ये खाने के बाद में, क्योंकि नाश्ता कहो या खाना कहो तो भरपेट ही खा लिया था कि अब खाना जब भूख लगेगी तो बाद में फिर कुछ देखेंगे। और संडे था तो मैंने सोचा कि अब मेरे जो ब्लाउज पीस वगैरह रखे हुए थे तो उनको मैं रेडी कर लेती हूँ, क्योंकि साड़ी वगैरह भी फिर तैयार नहीं हो पाती हैं और फॉल वगैरह भी लगानी थी उन पर। तो इससे पहले जो यहाँ पे मेरी जो स्कूल की यूनिफॉर्म है ना उसकी साथ का जो ब्लाउज़ था वो मैंने सिल लिया था। बट उसमें थोड़ी बहुत जो फिटिंग वाली सिलाई थी ना, थोड़ा सा जब मैंने पहन के देखा तो मुझे लूज लग रहा था। तो मैंने उसको फिटिंग की क्योंकि फिर मुझे नेक्स्ट डे मंडे को साड़ी पहन कर जानी थी स्कूल। और यहाँ पर एक साड़ी थी मेरे पास, तो उस साड़ी के साथ का जो ब्लाउज़ था ना वो ब्लाउज पीस निकला था साड़ी में ख़राब, तो मैंने उसको हटा दिया। और उसके बाद मैं ये प्लेन ब्लाउज़ लेकर आई थी और इसको मैंने शाम को ही कट कर लिया था। और इसके अलावा 2 ब्लाउज पीस और रखे हुए हैं जो मैंने अभी आपको दिखाए थे। तो मैं कोशिश करूँगी कि ये जब भी मुझे टाइम मिले तो इन दोनों ब्लाउज को भी मैं सिलकर रेडी कर लूँ। और यहाँ पे सबसे पहले जो फ्रंट पार्ट है ना उसकी जो प्लेट्स हैं ना उनको मैं अभी सिलाई करूँगी उन पे। और ये जो मैं बेल्ट, ये ब्लाउज जो है ना मैं बेल्ट वाला बना रही हूँ तो इसकी बेल्ट मैंने कट करके रख दी है। अब ये जब प्लेट्स डल जाएंगी ना तो उसके बाद मैं ये इसमें जो बेल्ट है ना वो जोड़ूँगी। तो यहाँ पे दोनों पार्ट्स की जो प्लेट्स हैं वो मैंने डाल दी हैं। और ये जो गला है ना मैंने थोड़ा सा जिस तरीके से मैं पहनती हूँ ना उस हिसाब से ही बनाया है। और इसकी कटिंग मैंने रात को ही करके रख दी थी क्योंकि थोड़ा सा टाइम बचता है। और बाकी ब्लाउज़ की कटिंग मैंने इसलिए नहीं की थी क्योंकि जो कैंची है ना वो थोड़ी सी उसकी जो शार्पनेस है वो ख़त्म हो गई है। तो मैं अभी उसको कल जो है मैं उस पर ना धार रखवा के लाई थी, तो बाकी की ब्लाउज़ की मैं कटिंग तभी करूँगी। और यहाँ पे मैंने जो नीचे का जो बेल्ट वाला पार्ट है ना वो भी मैंने सिल दिया था। और अब आगे जो फ्रंट पार्ट में जो आई हुक की पट्टी होती है ना, अब मैं यहाँ पे उसको लगा रही हूँ। तो इस तरीके से हमारा जो फ्रंट के दोनों पार्ट हैं वो हो जाएंगे रेडी। और जो प्लेन ब्लाउज है ना उसको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, अस्तर वाले ब्लाउज में थोड़ा टाइम लगता है। और जब मुझे लगता है कि मुझे ये चीज़ ज़रूरी है, मुझे सिलनी ही है, तो फिर मैं जब तक उस काम को पूरा ना कर लूँ ना फिर मुझे चैन नहीं पड़ता है। तो अभी नवरात्रि भी चल रहे हैं और नवरात्रि में मैं ना पूरे 9 दिन साड़ी ही पहनना प्रेफर करती हूँ। तो अभी 2-3 साड़ी मेरे पास रखी थी तो मैंने सोचा इस बहाने से ये साड़ियाँ तैयार भी हो जाएंगी। तो यहाँ पे मैंने जो फ्रंट पार्ट है उसके दोनों
साइड की जो पट्टी होती है ना हुक, आई हुक वाली, तो वो भी मैंने यहाँ पे जोड़ दी है। और इसके ऊपर से मैंने यहाँ पे एक सिलाई लगाई है और दूसरी तरफ भी मैं एक सिलाई लगा दूँगी, इससे इसमें फिनिशिंग आ जाती है। और इसके बाद इसका जो भी एक्स्ट्रा वाला कपड़ा था वो मैंने कट कर दिया है। और यहाँ पे दोनों पार्ट्स बनके हो गए हैं तैयार। अब यहाँ पे मैं जो गले की पट्टी है ना वो अटैच करूँगी। और गले की पट्टी के लिए मैंने यहाँ पे और भी पट्टी कट कर ली थी। अब यहाँ पे मैं जो ये गला बनाऊँगी ना, ये पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करके तुरपन करूँगी, मैं पाइपिंग नहीं लगाऊँगी क्योंकि मुझे ईजी लगता है और जल्दी बन भी जाता है। तो यहाँ पे गले की पट्टी अटैच कर रही हूँ और इसके बाद हमारा रह जाएगा बैक वाला पार्ट, तो उसको मैं रेडी करूँगी। तो यहाँ पे गले की पट्टी भी मैंने लगा दी है और इसके बाद इसको मैंने ऊपर से एक सिलाई लगा दी है कि जब हम इसको अंदर से फोल्ड करेंगे ना तो वो ईजीली फोल्ड हो जाएगा। अब यहाँ पर जो पट्टी मुझे एक्स्ट्रा लग रही थी तो वो मैंने कट कर दी थी और ये दोनों पार्ट में मैंने जो गले की पट्टी थी ना वो जोड़ के तैयार कर दी है। अब यहाँ पर जो मेन जो हम आगे की तरफ से जो मोड़ने के लिए जो पट्टी लगाएंगे ना, तो वो मैं यहाँ पर जोड़ रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने 2-2 इंची की चौड़ाई में पट्टी ली है और दोनों जो पार्ट्स हैं ना उसमें मैंने जोड़ के वो अटैच कर दी है। तो दोनों पार्ट्स हमारे हो गए हैं रेडी। अब यहाँ पर जो बैक वाला पार्ट है मैं उसको कर रही हूँ रेडी। तो यहाँ पे जो बैक साइड की जो प्लेट्स हैं उनको मैंने 5 इंची की दूरी पर लगाया है और यहाँ पे अभी मैं जो प्लेट्स हैं वो डाल रही हूँ। अब इसके बाद यहाँ पे पीछे की साइड में भी मुझे जो मोड़ने वाली पट्टी होती है ना वो मैं जोड़ रही हूँ। और कभी कभी ऐसा होता है कि मैं जो पट्टी है ना ब्लाउज के साथ में मैं एक साथ ही कट कर लेती हूँ, बट अभी मैंने अलग से पट्टी अटैच की है, इससे थोड़ी सी फिनिशिंग अच्छी आ जाती है। तो यहाँ पे पट्टी जोड़कर हो गई है रेडी। और इसके बाद जो गले की पट्टी थी उसको भी मैंने लगा के तैयार कर दिया है। तो पीछे का और आगे के दोनों पार्ट्स हमारे हो गए हैं रेडी। अब यहाँ पे मुझे करनी थी बाजू की कटिंग। तो बाजू की कटिंग मैंने पहले इसलिए नहीं की थी, तो मैं सोच रही थी कि थोड़ा सा ना मुझे बाजू बनानी थी बड़ी। अब फाइनल जो पट्टी वगैरह कट करने के बाद अगर कपड़ा उस हिसाब से बचता है तो मैं बाजू की कट करूँगी। तो बस अब मैं यहाँ पे बाजू की कटिंग कर रही हूँ और यहाँ पे दोनों पार्ट्स की कटिंग मैं एक साथ कर रही हूँ। और इसके बाद नीचे की तरफ से मुझे जितना फोल्ड करना था, फोल्ड करने के बाद ऊपर की तरफ जो जब हम जो बाजू को अटैच करते हैं ना तो वहाँ पे एक साइड में आगे के पार्ट की तरफ हम थोड़ी सी गहराई देते हैं, तो मैंने थोड़ी सी गहराई दोनों पार्ट्स में एक साथ दे दी थी। अब यहाँ पर जब मैंने बाजू अटैच की तो मुझे ना वीडियो बनाना मैं भूल गई थी, तो वो मैं नहीं कर पाई। और जब भी मुझे बाजू अटैच करना होता है तो बीच में हम बाजू के जो एकदम सेंटर पॉइंट है ना बीच में, वहाँ पे हम निशान लगा लेते हैं और उसके बाद दोनों तरफ से लगा करके कितना कहाँ से सिलाई आ रही है, तो इस तरीके से इजीली वो लग जाती है। तो ये जब मैं नेक्स्ट ब्लाउज सिलूँगी ना तब मैं आपको बताऊँगी। और यहाँ पर जो फिटिंग वाली सिलाई है वो मैंने लगा ली है। और फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद हमारा ब्लाउज़ बनकर हो गया रेडी। अब इसमें जो भी काम रह गया है वो सुई वाला काम है। तो ये काम मैंने किया था मंडे को, क्योंकि उस दिन तो मुझे साड़ी पहनकर जानी नहीं थी। और इसके बाद जब मैंने ये ब्लाउज स्कूल से आके नेक्स्ट डे जब मैं स्कूल से आई तो मैंने रेडी किया। और इसके बाद ये साड़ी जब मैं स्कूल पहन के गई तो ये वाली साड़ी थी जो मैं जिसके लिए मैंने ब्लाउज़ रेडी किया था। तो ब्लाउज बनकर हो गया था रेडी और मैंने पहन भी लिया। तो फ्रेंड्स कमेंट करके बताइएगा कि ब्लाउज़ कैसा सिला है।